आज इस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया गया है कि छायावाद युग के जो कवि हैं वो एक साथ कैसे याद किए जा सकते हैं एक ही ट्रिक के माध्यम से। कवि क्या पूरे युग कैसे याद किया जा सकता है। छायावाद के जो प्रमुख चार आधार स्तंभ कवि हैं वो पंत प्रसाद और क्या नाम निराला महादेव वर्मा छायावाद के चार आधार स्तंभ कवि हैं। पंत से आता है सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद से महाकवि जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1970, रचना गिरजा घंटा 1916 में प्रकाशित हुई। काव्य ग्रंथ उच्छावास, ग्रंथि वीणा व पल्लवन। महाकवि जयशंकर प्रसाद, जन्म मृत्यु 1890 से 1937 तक। महाकाव्य कामयानी, रचना कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, आंसू लहर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 से 1962, रचना जूही की कली, अनामिका, तुलसी मतवाला, गीतिका। इनकी लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा। इसके बाद महादेव वर्मा। महादेव वर्मा जन्म मृत्यु 1907 से 1987, काव्य संग्रह रश्मि, निहार, नीरजा, सांदे गीत। इन सब का काव्य संग्रह जो है यामा में मिलता है। काव्य संग्रह यामा में मिलता है। अब छायावाद के नाटक एवं नाटककार याद करने की ट्रिक है। छायावाद के नाटककार याद करने की ट्रिक है हरि प्रसाद लक्ष्मी। इस युग में हरि से आता है हरिकृष्ण प्रेमी, प्रसाद से आता है महाकवि जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी आता है लक्ष्मी नारायण मिश्र। इस युग में जो है सबसे ज़्यादा नाटक जो है महाकवि जयशंकर प्रसाद ने लिखे थे। इन्हें नाटकों की युग का सम्राट भी कहा जाता है। इनके नाटक देखते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी ने रक्षाबंधन, शिव साधना और प्रतिशोध जैसे नाटक लिखे। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने करुणालय, कानन कुसुम, राजश्री, एक गुट, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय, नागिनी जैसे नाटक लिखे। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अशोक, सन्यासी, मुक्तिया रहस्य, आदि रात, राक्षस का मंदिर और राजयोग जैसे नाटक लिखे। अब छायावाद युग के जो एकांकी और एकांकीकार याद करने की ट्रिक है। इनकी ट्रिक है बेमराज भब्बू। बे से आता है बेचन शर्मा औगर, इसके एकांकी चार बेचारे। मैं से आता है महाकवि जयशंकर प्रसाद, इसके एकांकी एक ऊट। रह से आता है राम कुमार वर्मा, इनके एकांकी बादल की मृत्यु। और जय से आता है जगदीश चंद्र माथुर, इनके एकांकी भोर का तारा। बै से आता है भगवती चरण वर्मा, इनके एकांकी सबसे बड़ा आदमी। और इसके बाद है भुवनेश्वर प्रसाद का कारवां। बेमराज भब्बू इसकी ट्रिक है। इसके बाद छायावाद युग के प्रमुख उपन्यासकार याद करने की ट्रिक है प्रेम, विष, शिव बेचारा, जय जनेन्द्र निराला। प्रेम से आता है प्रेमचंद, विष से आता है विश्वनाथ शर्मा कौशिक, शिव से शिव पूजन साय, बेचारा से आता है बेचन शर्मा औगर, जय से आता है जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र और निराला। ठीक है। इस युग में प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं रूठी रानी, शिवासदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला और गबन गोदान। और विश्वनाथ शर्मा कौशिक के प्रमुख उपन्यास हैं माँ और भिखारनी। शिव पूजन साय के प्रमुख उपन्यास है देहाती दुनिया। और बेजन शर्मा उगर का जो उपन्यास है वो दिल्ली का दलाल, बंधुआ बेटी और शराबी। महाकवि जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास है तितली और कंकाल। और इसके बाद आता है जैनेन्द्र का प्रमुख उपन्यास सुनीता, त्यागपत्र, परग। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो उपन्यास है वो है अप्सरा, अलका, प्रभावती। इसकी ट्रिक है प्रेम, विष, शिव बेचारा। प्रेम, विष, शिव बेचारा, जय जनेन्द्र निराला। अब छायावाद युग के प्रमुख कहानीकार याद करने की ट्रिक। छायावाद युग के अंदर कहानीकार याद करने की ट्रिक नहीं है परंतु इस युग में जो है सबसे आसान कहानीकार हैं उनको लिखा गया है। इस युग में जो है सबसे ज़्यादा कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। इस युग के सबसे कहानियों के सम्राट जो है प्रेमचंद को कहा जाता है छायावाद युग के अंदर। इनकी प्रमुख कहानियाँ शतरंज, परीक्षा, हार की जीत, बूढ़ी काकी, बलिदान, कफन, बड़े भाई साहब, ईदगाह और नशा। और महाकवि जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और इसके बाद आता है सुदर्शन की कहानी है सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पनघट और तीर्थ यात्रा। इसके बाद जैनेन्द्र की कहानियाँ हत्या खेल, एक दिन, नीलम, बाहुबली। आगे की है मैना, रेल की सीटी। सुमित्रानंदन पंत की है पानवाला। सुभद्रा कुमारी चौहान की है बिखरे मोती। ये प्रमुख कहानियाँ लिखी गई थी छायावाद युग में। तो छायावाद युग के प्रमुख निबंधकार। छायावाद युग के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज़्यादा निबंध लिखे थे। इनके जो है चिंतामणि निबंध के दो भाग हैं, साहित्य सिद्धांत और मनोविकार। साहित्य सिद्धांत में साहित्य लोचन और मनोविकार निबंध में इन्होंने ईर्ष्या, द्वेष, उत्साह, भय, करुणा जैसे निबंध लिखे थे। चिंतामणि के दो भाग हैं। और यदि हम ललित निबंधों की बात करते हैं तो बाबू गुलाब राय प्रमुख हैं। इनके निबंध है मेरा मकान, प्रतिभोज, मेरी देनकी का एक पृष्ठ। छायावाद युग की प्रमुख जीवनी। छायावाद युग के अंदर दो विषयों पर जीवनी लिखी गई थी। राष्ट्रीय महापुरुषों पर जीवनी लिखी गई थी जिसमें प्रमुख है नवाजुद्दीन लाल श्रीवास्तव का लाला लाजपत राय पर, रामनेश त्रिपाठी का गांधी जी कौन, और क्या नाम राजेंद्र प्रसाद का चंपारण में गांधी जी। ये थी राष्ट्रीय महापुरुषों पर जीवनी। और यदि हम ऐतिहासिक महापुरुषों की बात करते हैं तो इनमें प्रमुख हैं रामनेश त्रिपाठी का पृथ्वीराज चौहान, रामवरक शर्मा का शिवाजी और गौरीशंकर ओझा का महाराणा प्रताप आदि विषयों पर जीवनी लिखी गई थी। इन्हें याद करने की ट्रिक है राम राम गौरी। ठीक है, राम राम गौरी याद करने की ट्रिक है।